नमस्कार दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस पे इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर विश्वनाथन आनंद जी का एक बेहद ही बेहतरीन मुकाबला आपके लिए लेकर के आया हूं और ये मुकाबला आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है और बहुत कुछ बताने भी वाला है विश्वनाथन आनंद जी के बारे में कि किस स्तर पर जाकर के वो खेल खेलते थे अपने सीट्स के समय में। ये मुकाबला है 1999 का शतरंज का विंबलडन कहे जाने वाले लिना रेस टूर्नामेंट का ये मुकाबला है। और इसमें देखते हैं कि विश्वनाथन आनंद जी ने ब्लैक पीसेस से कैसे मुकाबला किया वेस्लिन टोपोलोव का। इससे ठीक एक राउंड पहले मैं आपको बता दूं कि विश्वनाथन आनंद जी जो है वो एक ऑलमोस्ट ड्रॉ एंड गेम गैरी कास्परोव से हार गए थे। तो उसके बाद ये मुकाबला खेल रहे थे, वो भी ब्लैक पीसेस से। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। E4 C6 खेला यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने, D4 D5 E5। तो जो मेन वेरिएशंस है, बिशप F5, नाइट C3 और यहाँ पर नाइट F3 जो है हम जानते हैं कि मेन लाइन है, बट टोपोलोव जो है आज तैयारी करके आए थे इस दिन के लिए, तो उन्होंने यहाँ पे नाइट C3 का उपयोग किया। अब आनंद जी के पास ऑप्शन ये है कि क्या वो E6 खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो E6 जो है वो मेन लाइन है यहाँ पर, बट जैसे ही आप E6 खेलते हैं आप देखिए कि ये जो बिशप है ये लाइट कलर का जो आपका पॉन का चेन है उससे बाहर जा चुका है। और यही आइडिया होता है इस बिशप को बाहर निकालने का इस लाइन में, क्योंकि ये लाइट कलर का आपका बिशप है और ये बाहर होना चाहिए, क्योंकि अंदर रह जाएगा तो फिर ये खेल नहीं पाएगा। ओके, नाउ G4। तो टोपोलोव ने जो सबसे अग्रेसिव लाइन थी वो विश्वनाथन आनंद जी के खिलाफ चूज़ की। अच्छी बात यह थी कि ना सिर्फ आनंद बहुत आक्रामक खिलाड़ी थे, टोपोलोव भी अपने समय के बहुत आक्रामक खिलाड़ी रहे। तो ये दो जो खिलाड़ी रहे हैं जिन्हें आप, विश्वनाथन आनंद तो अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, जबकि टोपोलोव भी वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, जब तक काफ़ी कुछ शॉर्ट आउट नहीं हुआ था। बट ओके, क्लासिकल वर्ल्ड चैंपियन में उन्हें जगह नहीं मिली है अभी भी, तो बहुत कुछ, क्योंकि यहाँ पर है फेडरेशंस के बिटवीन जो भी था PCA वर्ल्ड चैंपियनशिप, वो सब एक अलग थ्योरी है, कभी उस पर अलग बात करेंगे। तो G4 यहाँ पर टोपोलोव खेलते हुए। ओके, नाउ बिशप G6। अब यहाँ पर वाइट खेलता है नाइट GE2। ओके, सो ब्लैक खेलते हैं नाइट E7 एंड नाउ यहाँ पर नाइट F4। अब अगर इस पोजीशन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वाइट का पोजीशन बड़ा अग्रेसिव लग रहा है, उसका नाइट F4 पे पहुँच गया है, सेंटर उसने लिया हुआ है। लेकिन इन सब के में एक कंसेशन है, और वो कंसेशन है ये G4 का पॉन। अब डेफिनेटली वाइट का आइडिया क्या है, वो तो सिंपल H4 और H5 करके इस बिशप को यहाँ पर ट्रैप करना चाहता है, बिशप E4 और F3, वही होगा मैच में भी। लेकिन अब इसका ब्लैक जवाब कैसे देगा? अगर ब्लैक पेसिव होकर जवाब देगा, मतलब रक्षात्मक होकर जवाब देगा, तो ब्लैक की पोजीशन खराब हो जाएगी, जो कि वाइट चाहता है। तो इसमें ब्लैक को जवाबी हमला करना है, मतलब काले मोहरों से आपको काफ़ी आक्रामक आपको भी खेलना होगा, रुख अख्तियार करना होगा, और वही विश्वनाथन आनंद जी ने किया। आनंद जी ने इमीडिएटली सेंटर से स्ट्राइक किया C5 के साथ। अब यहाँ पर उनके अपोनेंट खेलते हैं H4। अभी आप देखिए थ्रेट है H5, क्या करेंगे हम? तो सबसे पहले विश्वनाथन आनंद जी ने खेला C/D4। तो एक पॉन यहाँ पे हम उनके मारते हैं अपोनेंट की। अच्छा, अपोनेंट यहाँ पे क्वीन D4 वगैरह नहीं खेल सकता, क्योंकि आफ्टर नाइट BC6, क्वीन D1, नाइट E5, यहाँ पर ब्लैक जो है वो कम्प्लीटली फाइन होगा, क्योंकि अब H5 पे जब बिशप E4 जा रहे हैं तो F3 यहाँ पे आ नहीं रहा है। ओके, तो उनके अपोनेंट ने यहाँ पे खेला टोपोलोव ने नाइट B5। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ये नाइट भी ओपनिंग से एक और दो बार चल चुका है, और ये नाइट भी ओपनिंग से दो बार यहाँ पर चल चुका है। तो बदले में, और आप साथ ही साथ आपने काफ़ी सारे पॉन्स बोर्ड के ऊपर चले हुए हैं। यहाँ पर एक पॉन तो हमने ब्लैक ने मार लिया है, ठीक है, लेकिन अभी थ्रेट है नाइट D6 का। आप देखिए, तो आपको यहाँ पे बचना होगा, तो किंग के लिए जगह भी बनानी होगी और बिशप को भी ओपन करना होगा। तो नाइट EC6 विश्वनाथन आनंद जी ने खेला। ओके, अब यहाँ पर टोपोलोव अपना प्लान कंटिन्यू करते हैं। H5, बिशप E4 और F3। और आप देखिए कि ये जो बिशप है ट्रैप हो चुका है, इस बिशप के पास जगह नहीं है। ये सारी थ्योरी है, पता है, ये सब कुछ थ्योरी है। आप इसको बहुत सारे गेम्स इस पर जा करके आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अब इसमें एक्चुअली आप पॉज करिए और सोचिए कि अगर आप ब्लैक हैं तो आप गेम को कंटिन्यू करोगे कैसे। तो इससे पहले जो दोस्तों मुकाबले हुए थे उसमें हुआ ये था कि ब्लैक जो है बिशप F3 मार देता था, क्वीन F3, नाइट E5। तो आप देखिए कि आप यहाँ पर आपको ऑलरेडी 3 पॉन ऑलमोस्ट मिल चुके हैं। क्वीन G3, सो नाइट डेवलप, नाइट D3, अब यहाँ पर सपोर्ट लगाना होगा F6। इस तरह से मैच चलते थे, नाइट F4, तो किंग F7, G5। और एक्चुअली में होता ये था कि ब्लैक पॉन तो अप हो जाता था 3 पीस दे करके, लेकिन वाइट को प्ले मिल जाता था किंग साइड से, और यहाँ से जो उसके पॉन स्टॉर्म्स आ जाता था, उसकी वजह से वाइट को यहाँ पे एडवांटेज आता था इस लाइन में। तो विश्वनाथन आनंद जी ने क्या तरीका निकाला, उन्होंने क्या किया,
F3 के बाद उन्होंने कुछ ऐसा प्लान किया कि पॉन तो मिलें लेकिन अपोनेंट का आक्रमण उनके ऊपर ना आए वाइट पीसेस का। तो देखिए इसको कैसे उन्होंने संतुलित किया। सबसे पहले उन्होंने खेला A6। अब इस पोजीशन में डेफिनेटली अगर आप मारते हो FE4 AB5 तो ये ब्लैक के लिए अच्छा है। अगर गेम आगे कंटिन्यू भी करेंगे ED5 ED5 फॉर एग्जांपल बिशप G2 और समथिंग, सो बिशप B4 और किंग F2, ये पोजीशन जो जाएगी कासल और ब्लैक जो है फाइन है। और आप देखिए वाइट का किंग जो है थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज है। तो यहाँ पर और अगर यहाँ पर मान लीजिए कि नाइट इंटू D4 वापस मारने के लिए जाते हैं तो नाइट इंटू D4 और यहाँ पर आपको FE4 मारना पड़ेगा क्योंकि आप क्वीन D4 मारोगे तो बिशप इंटू F3 आ रहा है। तो F इंटू E4 एंड देन D इंटू E4। तो ये पोजीशन तो देखिए यहाँ पे आपको पीस जो है वो नहीं देना पड़ा, तो एक बार फिर ब्लैक यहाँ पे विनिंग पोजीशन पे आ जाता। तो यहाँ पे वाइट की मजबूरी थी नाइट इंटू D6 चेक देना यहाँ पर A6 के बाद। ओके, नाइट D6, सो बिशप इंटू D6 E इंटू D6 एंड नाउ यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी एक ब्रिलियंट मूव खेलते हैं ओवर द बोर्ड। और ये मूव एक्चुअली में इसीलिए काम आई कि आप पीस दे रहे हैं, पॉन्स ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में अपोनेंट का जो काउंटर प्ले का फ्यूचर का प्लान है उसको रोक रहे हैं। मतलब ये प्रोफिलेक्सिस के आप कह सकते हैं बेस्ट प्रोफिलेक्सिस मूव थी और विश्वनाथन आनंद जी की उस समय की नॉवेल्टी थी 1999 में G5। और तभी इसीलिए विश्वनाथन आनंद जी की जो तैयारी होती थी वो अलग ही लेवल पे होती थी। G5। अब इससे क्या हुआ, अब आपको नाइट बचाना होगा। हमारा बिशप तो ट्रैप है लेकिन फिलहाल आपको अपना नाइट बचाना होगा। ओके, नाइट H3 एंड नाउ H6। अब क्या हुआ दोस्तों कि वो जो हमने वेरिएशन देखा था जिसमें बिशप इंटू F3 दे दिया जाता था, उसके उलट यहाँ क्या है कि पॉन तो हमको उतने ही मिल रही हैं, लेकिन वाइट का आपको याद है कि जो G5 करके अटैक आया था, जो क्वीन ओपन हो गया था, वो सब का सब बंद है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्चुअली में ब्लैक ने जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर लिया अपनी पोजीशन में और अपने किंग को काफ़ी सेफ कर लिया, जबकि वाइट का किंग अभी भी काफ़ी एक्सपोज है। ओके, F इंटू E4 D इंटू E4। और इसके बाद आप पोजीशन देखिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग यहाँ पे पोजीशन आपको नज़र आएगी कि पीस भले डाउन है यहाँ पर ब्लैक का प्रॉब्लम क्या है, ये पीसेस अभी भी निकले नहीं हैं तो इनको अभी स्थान देना है। और किंग सेफ हो चुका है, लेकिन उसके पास दो बेहतरीन पॉन हैं सेंटर पर। और दो पॉन अगर आपके अकेले हों सेंटर पर तो उससे होता यह है कि अपोनेंट के पीसेस नहीं खेल पाते हैं। आप जैसे कि एक नज़र डालिए, इस नाइट का पोजीशन, इस बिशप का पोजीशन, इस बिशप का पोजीशन, ये कहाँ से गेम को खेलने वाले हैं, यही एक सवाल अब टोपोलोव के मन में शुरू हो चुका था। बिशप G2 खेला उन्होंने, तो यहाँ पर विश्वनाथन जी ने सिंपल यहाँ पर सपोर्ट लगाया F5 से। तो देखिए वो भी पॉन स्टॉर्म ला रहे हैं और ये एक अपने में अलग तरह का डिफेंस है। क्यों? क्योंकि अपोनेंट के बोर्ड पे पॉन नहीं है। आप देखिए यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी के पास जो है पूरे 8 पॉन है बोर्ड पे अभी तक भी। तो जब अपोनेंट के पास पॉन्स नहीं है, आप 3 पॉन ले चुके हैं और अपोनेंट के पीसेस जो है उनकी सिचुएशन सही नहीं है, तो अगर उनको हमारे किंग पे अटैक करना है तो एक्चुअली उनको पॉन्स के का जो स्ट्रक्चर है उस पर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा पीस से, क्योंकि पॉन तो है नहीं, और तभी पोजीशन ओपन हो सकती है। तो ये शर्त है कि अगर आपको किंग पे अटैक करना है या कुछ भी करना है तो आपको इस पॉन का जो स्टॉर्म है, ये जो सेना है, ये जो इस श्रृंखला को तोड़ना होगा। ओके, आनंद जी उन्होंने कैसल किया, टोपोलोव ने, विश्वनाथन आनंद जी ने भी यहाँ पर कैसल कर लिया। और बड़ी ही रोचक पोजीशन है कि ये जो G5 और H6, अब यहाँ पे बड़ा साफ था, यहीं से बिल्कुल क्लियर हो चुका था गेम में कि अगर वाइट को कुछ कभी करना होगा तो या तो एक सेक्रीफाइस यहाँ कहीं पे आ सकता है, दूसरा यहाँ कहीं पे आ सकता है, इसके अलावा कोई चांस नहीं है पोजीशन को ओपन अप करने का। तीसरा एक और चांस था बोर्ड पर, वो था C3 से ब्रेक करने का। अब पॉन से एक ही पॉन बची है वहाँ पे बोर्ड पे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे शायद ज़्यादा बेहतर होता है G इंटू F5 मारना। ओके, E इंटू F5 और इसके बाद मतलब सोचिए कि इस पोजीशन में इस तरह के वेरिएशन में निकलते हैं जहाँ पे आपको पीस देना पड़ेगा, बिशप इंटू E4 देना पड़ता, देन ये टेक। और ये एक ल्यूकास जो ग्रैंड मास्टर उन्होंने निकाला था कि यहाँ पे ड्रॉ हो सकता था। कैसे, देखिए बिशप इंटू G5 और अगर रुक F1 ये एक्सचेंज करना पड़ेगा डेफिनेटली। जो बेस्ट मूव्स हैं मैं वो सिर्फ वो निकाल रहा हूँ, H इंटू G5 और उसके बाद क्वीन F5। अब एक्चुअली में विश्वनाथन आनंद जी का प्रॉब्लम क्या है कि वो यहाँ पर वो पीस तो अप हो गए हैं अब, क्योंकि वाइट ने 2 पीसेस दे दिए हैं, लेकिन अब उनका प्रॉब्लम ये है जो सेम वाइट का था कि उनके पीसेस यहाँ पे अंदर बंद है और अभी ये निकल नहीं पा रहे हैं। और अभी यहाँ पे क्वीन G6 और रुक F1 जैसे थ्रेड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आनंद जी को कंट्रोल करना पड़ता है लाइट कलर, तो क्वीन D7, नाउ क्वीन इंटू E4, नो E1 सॉरी, क्वीन G6 जो है ये ज़्यादा बेहतर होता, क्वीन G7 और ये यहाँ पर क्वीन F8, क्योंकि आप ये रिपीट करना पड़ता है आपको क्वीन F8 के साथ, क्योंकि अगर आप किंग H7 जाएंगे यहाँ पर तो रुक F1 के बाद ये लॉस्ट हो जाएगा
ब्लैक पीसेस के लिए। तो अब इसीलिए ये जो ई इंटू F5 था वो बेहतर था और यहाँ पे ड्रॉ के चांसेस थे, लेकिन ये तो बाद में निकाला गया ना, ओवर द बोर्ड इसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। तो टोपोलोव ने प्रैक्टिकली आप क्या सोचोगे, प्रैक्टिकली ये सोचो ना कि अपोनेंट के सेंटर को डिस्ट्रॉय करना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने C3 नेचुरल मूव खेला। तो आनंद जी ने यहाँ पे जवाब दिया क्वीन D6, और इससे हुआ ये कि आनंद जी का क्वीन एडवांस हो गया एक घर। ओके, इन्होंने मारा G इंटू F5, E इंटू F5, क्वीन B3 चेक दिया, आनंद जी ने खेला किंग H8। और अब बहुत सोचने के बाद, क्योंकि टोपोलोव अब यहाँ पे इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो इंतज़ार करेंगे तो अगली कुछ चालों में नाइट D7, नाइट E5 और ये दोनों रुक सेंट्रलाइज, और ये पॉन्स का स्टोम इतना तेज आएगा कि आपको एक दो पीसेस तो देने ही पड़ जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सोचने के बाद टोपोलोव ने सोचा कि जो करना है अभी करना है, तो उन्होंने बिशप इंटू E4 यहाँ पे मारा। ओके, अगर यहाँ पे समझ लीजिए क्वीन इंटू B7 अगर ये चाल आप लोग को दिख रही हो, तो नाइट D7 जो आनंद चाहते, तो आनंद चूँकि यहाँ पे 3 पॉन अप हैं तो एक आध पॉन तो ये दे देंगे, क्योंकि उनको अपने पीस निकालना जरूरी है। क्वीन B3 वापस जाएंगे तो नाइट E5 के बाद ये पोजीशन फिर से विनिंग है ब्लैक के लिए, क्योंकि ये जो 4 पॉन पासर होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये इटसेल्फ ये अपने थोड़ी जो है ये एक पीस के बराबर वैल्यू हासिल कर चुके हैं। ओके, तो क्वीन B7 नहीं आ रहा था, तो उनके अपोनेंट ने यहाँ पे खेला बिशप इंटू E4 टोपोलोव ने, आनंद जी ने खेला F इंटू E4, रुक इंटू F8, क्वीन इंटू F8 और क्वीन E6। तो उस वेरिएशन में जो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी, फ़ायदा उठाने की आनंद जी के खिलाफ, एक बार फिर इस वेरिएशन में वही कोशिश टोपोलोव करते हुए, क्योंकि आनंद जी का प्रॉब्लम अभी भी ये है कि ये पीस नहीं निकले हैं। पॉन तो बहुत अच्छे हैं बट पीस नहीं निकले। बट यहाँ पर विश्वनाथन आनंद जी ने एक मतलब जो 2 चाल पहले जो पीस वापस लिया है, यहाँ पे उन्होंने फिर से डिसाइड किया कि एक पीस और देना होगा अगर इस जो पोजीशन इसका फ़ायदा उठाना। तो आनंद जी ने खेला यहाँ पे नाइट D7। यहाँ पे अगर वो कुछ E3 वगैरह बढ़ते तो वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि आफ्टर C इंटू D4 यहाँ पे नाइट इंटू D4 आप मारने जाओगे तो क्वीन E5 चेक, क्वीन G7 तो क्वीन E8 चेक, और ये जो है यहाँ पर एक बार फिर से ड्रॉ हासिल कर सकते हैं टोपोलोव। तो यहाँ पर क्या हुआ मैच में, बिशप इंटू E4 के बाद एक्सचेंज एंड नाउ क्वीन E6। तो अभी आनंद जी ने खेला नाइट D7 और अपना एक पीस जो है वो एक बार फिर से ऑफर कर दिया कि भाई ले लो ये पीस, मोहरे निकलने दो। उनके अपोनेंट यहाँ पे ऑप्शन था बिशप इंटू G5 करके खेल सकते थे इस तरीके से गेम में, बट ये पोजीशन जो आती यहाँ पर ब्लैक ही विनिंग आता है एक बार फिर से। ओके, तो यहाँ पर टोपोलोव ने एक्सेप्ट कर लिया क्वीन इंटू D7। तो आनंद जी लेकर के आए रुक D8, तो बदले में मतलब कुछ तो दिया तो कुछ तो लेना ही होगा, तो रुक D8, क्वीन G4 जाते हैं यहाँ पर वेस्टलिन टोपोलोव, और विश्वनाथन आनंद जी यहाँ पे पुश करते हैं E3 पॉन। अब ये E3 पॉन ने फिर से वो कमाल कर दिया जो कि प्रॉब्लम में फंस गए यहाँ पे वाइट की। अब फिर से पीस कैसे निकालेंगे, बिशप का D2 स्क्वायर ले लिया है, अगर वो यहाँ पर C इंटू D4 की कुछ कोशिश करेंगे तो रुक इंटू D4 के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत इनिशिएटिव जो है विश्वनाथन आनंद जी के पास चला जाएगा इस पोजीशन में। तो उन्होंने यहाँ पे खेला B3 ताकि बिशप को B2 से निकाला जा सके, लेकिन इतना वक्त बोर्ड पर था नहीं। आनंद जी ने खेला नाइट E5 विद द टेम्पो, क्वीन पर अटैक करते हुए क्वीन E4 एंड नाउ क्वीन F6। ओके, आइडिया क्या, पीछे से रुक आ रहा है F8 पे। किंग G2 खेला टोपोलोव ने, तो विश्वनाथ आनंद जी खेलते हैं E2। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि क्वीन E2 अगर आप मारने के लिए जाएंगे तो D3 आ रहा है, और अब आप देखिए कि उसके बाद जो है इवन आप F3 का स्क्वायर नहीं छोड़ सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि क्वीन जो है वो उधर पे आ रहा है, और ऐसे में फिर ये पॉन को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये लूज़ हो जाता पोजीशन। तो E2 यहाँ पे विश्वनाथ आनंद जी ने जैसे पुश किया, अब रुक F1 का, रुक F8 का थ्रेट है, तो यहाँ पर आखिरकार यहाँ पर बहुत सोचने के बाद टोपोलोव ने बिशप इंटू G5 मार दिया। उनको लगा कि अब और जो है पीसेस को अंदर रखना जो है वो खतरनाक हो सकता है। खैर एनीवे ये ऑलरेडी लेट हो चुका था, H इंटू G5, C इंटू D4 एंड नाउ विश्वनाथ आनंद जी ने देख लिया कि एंड गेम उनके लिए विन है। तो देखिए कितना आक्रामक गेम, पॉन्स पे पॉन आ रहे हैं, लेकिन एक बड़े खिलाड़ी हमेशा जानते हैं कि कब उसको विनिंग एंड गेम में कन्वर्ट कर देना, ये सबसे बड़ी निशानी है। अगर आपके पॉन स्टो में तो इसका मतलब नहीं कि आप चेकमेट ही कर दोगे अपोनेंट को, नहीं, अगर आपको विनिंग एंड गेम दिख रहा है और ये समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो आनंद जी ने चुपचाप जो है इस गेम को एक विनिंग एंड गेम में कन्वर्ट किया, और अपोनेंट को यहाँ पर जो है उन्होंने यहाँ पे सोचा क्या करते, अगर क्वीन इंटू C6 मारेंगे तो नाइट C6, अभी पॉन जा रहा है, और नाइट इंटू D4 के बाद वो पॉन भी बच जा रहा था। तो इसीलिए यहाँ पर टोपोलोव ने डिसाइड किया कि D5 चलते हैं, विश्वनाथ आनंद जी मारेंगे क्वीन इंटू D5, रुक इंटू D5, तो अभी पॉन को सपोर्ट करने का टाइम नहीं है, तो रुक E1, रुक D2, सो किंग F2, और उन्हें लगा कि ये पॉन मार के शायद कुछ मैनेज हो जाए, लेकिन आनंद जी के मूड में कुछ और था, रुक इंटू A2,
वो कैलकुलेट कर चुके थे। नाइट इंटू E2 सॉरी रुक इंटू E2, नाइट D3 चेक, किंग E3 सो रुक इंटू E2, और ये वेरिएशन देख लिया था विश्वनाथ आनंद जी ने, किंग इंटू E2 एंड देन यहाँ पर G4। अभी आप किंग को मारेंगे तो वो पॉन निकल जाएगा, तो नाइट बचाना होगा, एंड देन नाइट C1 चेक और B3 का पॉन मार लिया। और यहाँ पर ये जो दो पॉन थे ये बहुत दूर थे नाइट से भी और किंग से भी। उन्होंने अपोनेंट ने खेला H6, बट विश्वनाथ जी ने A5 बढ़ना चालू किया, किंग F4, और यहाँ पे किंग E4। अगर इस तरफ आएंगे तो आपका G3 बढ़ने लगेगा, तो इसलिए किंग दूर जा नहीं सकता है, उस तरफ जा नहीं सकता। किंग F4 मजबूरी है पॉन को मारना। नाइट D4 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि F5 के स्क्वायर को भी ले लिया जाए, तो अपोनेंट को देखिए जीत रहे हैं लेकिन अपोनेंट के काउंटर प्ले को रोक रहे हैं। ओके, किंग G4 तो A4, किंग H5, तो यहाँ पर एक और गुड मूव नाइट C6, ताकि जब भी किंग जो है वो G6 के स्क्वायर पर आए तो उसको पकड़ा जा सके इन दो स्क्वायर के जरिए। सो फाइनली यहाँ पर नाइट C6 के बाद रिज़ाइन कर दिया टोपोलोव ने, क्योंकि अगर आगे गेम देखते किंग G6 तो नाइट E5 चेक, किंग F5 तो सिंपल पॉन पुश करना शुरू कर देते, क्योंकि किंग इंटू E5 के बाद पॉन रुकता नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया उनके अपोनेंट ने। लेकिन आपको एक जाते जाते एक बात दिखा देता हूँ कि किंग H5 जब उनके अपोनेंट आए थे और आनंद जी अगर जल्दबाजी में A3 पॉन बढ़ देते तो आप देख सकते हो कि किंग यहाँ पे आने के बाद ये विश्वनाथ आनंद जी की ब्लंडर होती, क्योंकि अगर आप पॉन पुश करते तो आपको ये चेक आती, किंग के लिए सिर्फ एक घर है, देन एक और चेक आती, एंड देन अपोनेंट का क्वीन ना सिर्फ बनता बल्कि आपका क्वीन भी रुक जाता। तो ये देखिए लास्ट मोमेंट तक भी कुछ हो सकता था, लेकिन आनंद जी बिल्कुल अलर्ट थे और एक बेहद बेहतरीन जीत नाइट C6 के बाद यहाँ पर टोपोलोव ने जो है रिज़ाइन कर दिया। तो एक बेहतरीन जीत, और आपको बहुत कुछ सिखा सकती है कि कभी कभी मुश्किल स्थितियों में और अलग अलग वेरिएशंस में कभी कभी पीस दे के अगर आपको 2-3 पॉन भी मिलते हैं तो वो भी गेम का पासा जो है पलट सकते हैं, और कैसे अपोनेंट मजबूर हो जाता है पीसेस को वापस थ्रो बैक करने के लिए, थ्रो देने के लिए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यूं ही चेसबेस इंडिया के साथ बने रहें, अपने सुझाव हमें देते रहें। साथ ही साथ अब हमने 35,000 सदस्यों का आंकड़ा पार कर लिया है, तो उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए चेसबेस इंडिया से। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद। तो उम्मीद है आपको हमारे वीडियो पसंद आए होंगे। अपने सुझाव हमें जरूर दें, और याद रखें शतरंज की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें चेसबेस इंडिया चैनल से। जी हाँ, चाहे वो खिलाड़ियों के इंटरव्यू या फिर वो खेल का विश्लेषण, चेसबेस इंडिया हमेशा आपके लिए खबरें लाएगा सबसे तेज सबसे जल्दी। सब्सक्राइब करें हिंदी चेसबेस इंडिया चैनल को। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इसी से मिलेंगे आपको सारे नोटिफिकेशन। फेसबुक पर देख रहे हैं तो जरूर लाइक और शेयर करना ना भूलें।